गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट स्पीड, रेजिस्टेंस और करंट डेंसिटी के ऊपर एक बढ़िया सा क्वेश्चन हम करते हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? और स्ट्रेट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी 3 माइक्रो कूलम पर मीटर and area of cross section A equal to 4 millimeter square is given as shown in diagram. When this wire is pulled with speed 2 meter per second, then find current associated with it. क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर है इस जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी 3 माइक्रो कूलम पर मीटर है। अब इस वायर को जब इसके लेंथ के अलोंग किसी स्पीड से जैसे 2 मीटर पर सेकेंड से हम खींचते हैं, तो बताइए अगर किसी क्रॉस सेक्शन को जब एक क्रॉस करता है तो वैसी स्थिति में इससे जुड़ा हुआ करंट क्या है? तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मान लीजिए इस वायर से के थ्रू इसके चारों तरफ हमने एक ऐसे क्रॉस सेक्शन का इमेजिनेशन किया है ना, क्रॉस सेक्शन ए की हमने इमेजिनेशन की, और जब ये वायर को इधर खींचा जाता है तो इसका अर्थ है कि इसी क्रॉस सेक्शन से होके ये जा रहा है। अब देखें 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल के अंदर हम देखते हैं, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल के अंदर इस क्रॉस सेक्शन से इसका लेंथ कितना आगे जाएगा? तो 1 सेकेंड में ये जो कंडक्टर है कितना डिस्टेंस मूव करेगा? ये कंडक्टर मूव करेगा डिस्टेंस कितना? v इंटू 1 अर्थात कि v मीटर। 1 सेकेंड में v मीटर इसकी लेंथ इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगी, और जो लेंथ इसको क्रॉस करेगी उसके ऊपर चार्ज कितना होगा जो इसको क्रॉस करेगा इस क्रॉस सेक्शन को? तो 1 मीटर के साथ चार्ज एसोसिएटेड है 3 माइक्रो कूलम, और 1 सेकेंड में इसके द्वारा जो लेंथ इससे क्रॉस करता है वो v मीटर। तो इसलिए जो चार्ज इससे 1 सेकेंड में क्रॉस करेगा उसकी वैल्यू होगी v इंटू 3। हम लिख सकते हैं इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी 1 सेकेंड, लेंथ क्रॉसिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन से बच्चों कितना लेंथ क्रॉस करता है? तो ये लेंथ हो जाएगा आपके पास कितना? v मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, अर्थात कि v मीटर की लेंथ इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर रही है। तो देयरफॉर चार्ज क्रॉसिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ए इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चार्ज बच्चों क्रॉस करेगा? ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों क्या? 3 माइक्रो कूलम पर मीटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और v मीटर क्रॉस करता है इस क्रॉस सेक्शन को 1 सेकेंड में। ये हो जाएगा क्या? v। अच्छा, v की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास हो जाएगा कितना बच्चों? ये 2 माइक्रो कूलम पर मीटर इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास हो जाएगा क्या? ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम पर सेकेंड। तो पर सेकेंड इस क्रॉस सेक्शन से पास करने वाला चार्ज क्या है? 4 माइक्रो कूलम। जब ये कंडक्टर किस स्पीड से इसको क्रॉस करता है? 2 मीटर पर सेकेंड से। 2 मीटर पर सेकेंड से जैसे क्रॉस किया तो चार्ज जो इससे क्रॉसिंग है पर सेकेंड वो है 4 माइक्रो कूलम पर सेकेंड, और यही क्या है? करंट पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन। तो देयरफॉर करंट एसोसिएटेड विथ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर के मूवमेंट के कारण जो करंट इसके साथ एसोसिएटेड होगा वो होगा कितना बच्चों? 4 माइक्रो एम्पियर। क्यों? क्योंकि 1 एम्पियर होता है बच्चों क्या? 1 कूलम 1 सेकेंड, है ना। तो कूलम पर सेकेंड आपके पास एम्पियर में कन्वर्ट हो गया, माइक्रो है, हम कह सकते हैं
कि इस वायर के मूव करने के कारण इतना करंट इससे क्रॉस करता है। तो चलिए बच्चों, और हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं।